ये आपने कितनी बड़ी बात बताई। L-70 गन को हमने जब यूज किया ड्रोन्स को गिराने के लिए, तो अब ड्रोन तो बहुत छोटा होता है, $2,000 $5,000 $10,000 का ड्रोन है, उसको गिराने के लिए अगर हम मिसाइल उपयोग करेंगे तो ये वॉर तो बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि हमारी एक गन थी L-70 गन और एक Z-23। जी। तो ये हम ना ऑब्सोलीट मान के इनको रिटायर कर रहे थे। अच्छा। कि इनको खत्म करो, बेकार, बहुत पुरानी गन। L-70 मतलब आज पूरी दुनिया एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम की बात कर रही है, लेकिन इंडिया की एक 60 साल पुरानी गन ने सबको सरप्राइज कर दिया। यह है L-70 एयर डिफेंस गन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस गन को कभी ऑब्सोलेट मानकर रिटायर करने की सोच चल रही थी, आज वही मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर में सबसे इफेक्टिव साबित हो रही है। इस गन को 1950s में स्वीडन के बोफोर्स ने डेवलप किया था। इंडिया ने इसे 1960s में अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कमीशन किया। उस समय इसका मेन पर्पस था एनिमी एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और लो फ्लाइंग टारगेट को डिस्ट्रॉय करना। फिर 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर में इस गन ने इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस में मेजर रोल प्ले किया। अब सोचिए, इतनी पुरानी गन होने के बावजूद भी इसकी कैपेबिलिटी क्या है। 40 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन, 240 से 330 राउंड पर मिनट फायर रेट, लगभग 12 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज, रेडार एसोसिएटेड टारगेटिंग, हाई एक्सप्लोसिव एम्यूनिशन, यानी एक बार फायरिंग शुरू हुई तो सामने वाले लो फ्लाइंग टारगेट से बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। आजकल वॉरफेयर बदल चुका है। अब लाखों डॉलर्स के फाइटर जेट्स नहीं, हज़ारों डॉलर्स के छोटे छोटे ड्रोन बैटलफील्ड में आ रहे हैं। और यही बात रिसेंटली एक डिस्कशन में डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने एक्सप्लेन की। उन्होंने बताया कि अगर 2000, 5000 और $10,000 के ड्रोन को गिराने के लिए आप $3 मिलियन की मिसाइल यूज़ करेंगे, तो वॉर इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी। इन्वेंट्री भी खत्म हो जाएगी और कॉस्ट भी एक्सप्लोड करेगा। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने अपग्रेडेड L-70 गन को यूज़ करना और एंटी ड्रोन में किया, तो रिजल्ट शॉकिंग था। रैपिड फायरिंग, लो ऑपरेशनल कॉस्ट और ड्रोन के अगेंस्ट में हाई इफेक्टिवनेस, यानी यहाँ काम सुई से हो जाए वहाँ पे तलवार भी क्या चलेगी। अब इंडियन आर्मी धीरे धीरे L-70 को रिप्लेस करने जा रही है नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम से। इनमें होंगे AI बेस्ड फायर कंट्रोल, स्मार्ट प्रोग्रामिंग एम्यूनिशन, एडवांस ड्रोन ट्रैकिंग सिस्टम। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, बैटलफील्ड में हमेशा नई टेक्नोलॉजी ही दिखती है, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार पुरानी टेक्नोलॉजी सही अपग्रेड के साथ इतिहास फिर से लिख देती है।